माँ जी, आप अपना कमरा 2-4 दिन के लिए खाली कर देंगी क्या? मेरी माँ आने वाली है, तो उसके लिए मैं बोल रही थी। और आप गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाते, फिर माँ चली जाएंगी तो आप अपने रूम में आ जाते। माँ को बुरा लगेगा ना, उसको गेस्ट रूम में देंगे तो। इस पर मनीषा का हस्बैंड सुधीर बोलता है, क्यों माँ क्यों जाएंगी गेस्ट रूम? तुम्हारी माँ क्यों नहीं गेस्ट रूम में रह सकती है? माँ तो हमेशा से उसी रूम में रहती है, तो तुम माँ का सामान क्यों शिफ्ट करना चाहती हो? तब मनीषा ने कहा, अरे 2-4 दिन की तो बात है, माँ चली जाएंगी, फिर माँ जी अपने कमरे में आ जाएंगी। तब मनीषा की सास ने कहा, हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं गेस्ट रूम में चली जाऊंगी, समधन जी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अपने बेटे से बोली, रहने देना, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? 2-4 दिन की ही तो बात है, बहू के कमरे से लगा हुआ कमरा है, तो बहू को बात भी करने में अच्छा होगा। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तू क्यों इतना बोल रहा है? तभी सुधीर बोलता है, नहीं माँ, तुम्हारा सारा सामान उठा के दूसरे रूम में शिफ्ट करेगी, इससे तो अच्छा है कि वो अपनी माँ को ही उस रूम में रख लेगी। इसमें क्या है, तुम्हारा सामान इधर से उधर होगा, तुम्हारी दवाई नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा? तभी मनीषा की सास ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बहू, तुम सारा सामान अच्छे से रखवा दो और मेरी दवाई का थोड़ा ध्यान रखना, कहीं इधर उधर ना हो जाए, मुझे दवाई लेनी पड़ती है टाइम पे। मनीषा ने कहा, हाँ हाँ माँ जी, मैं सब कुछ देख लूँगी। आप मनीषा एकदम खुशी से सारा सामान सासू माँ का गेस्ट रूम में रखवा देती है और अपनी माँ के लिए वह रूम एकदम खूब सुंदर तैयार करती है। शाम को उसकी माँ आती है तो बोलती है, माँ ये रूम तुम्हारे लिए है। तभी मनीषा की माँ ने कहा, अरे मनीषा, ये तो समधन जी का रूम है, तो मेरा सामान इस रूम में क्यों रखवाई हो? तभी मनीषा कहती है, माँ मम्मी जी ने ही कहा है कि तुम्हारा सामान इस रूम में रख दूं और मम्मी जी गेस्ट रूम में रहेंगी। तभी मनीषा की माँ ने कहा, अरे मनीषा, कौन सा मैं हमेशा के लिए इधर रहने आई हूँ, 2-4 दिन के लिए आई हूँ, इसके बदले तूने समधन जी को कितना परेशान किया। तभी मनीषा की सास ने कहा, नहीं नहीं समधन जी, इसमें परेशानी क्या, आप रहिए ना उस रूम में, मैं अच्छे से हूँ और जब भी बात करनी होगी तो हम दोनों मिल के बात करेंगे। तभी मनीषा ने कहा, हाँ हाँ देखा माँ, मैंने कहा था ना, मम्मी जी ने ही कहा है। फिर शाम के खाने की तैयारी हो गई। तभी मनीषा की सास ने कहा, बहू मुझे दवाई खाने का टाइम हो गया है, तो मेरे लिए कुछ खाने को दे दो। तभी मनीषा गेस्ट रूम में अपनी सास के लिए खाना भेज देती है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सबका खाना लगता है। तभी मनीषा की माँ ने कहा, अरे मनीषा, समधन जी नहीं है, कहाँ गई? और ये क्या मनीषा, इतना मसालेदार खाना, ये तो समधन जी नहीं खाएंगी, तो उनके लिए क्या बनाया तुमने? तभी मनीषा ने कहा, माँ मम्मी जी के लिए अलग से बिना मसाले का खाना बना दिया है और वो उनके रूम में भिजवा दिया है, तो वो खाएंगी, ये सारा खाना आपकी पसंद का है। तभी सुधीर ने कहा, काश मम्मी जी, जैसी आपकी सोच है वैसी ही मनीषा की होती और वह माँ के बारे में ऐसा सोचती तो मुझे घर की चिंता होती ही नहीं और मैं फ्री होकर ऑफिस में काम करता। ऐसे ही सब खाना खाकर सो गए। सुबह जब सुधीर माँ को मिलने गया ऑफिस जाने से पहले, तो देखा माँ की थाली का खाना ऐसे ही पड़ा है।
सुधीर ने कहा, माँ तुमने खाना नहीं खाया रात में क्या? तब सुधीर की माँ ने कहा, बेटा थोड़ा मसालेदार खाना था तो इसलिए मैं नहीं खा पाई, थोड़ा तीखा लगा। इसके लिए अब तू बहू को डांटना मत, हो जाता है कभी कभार, और समधन जी आई है तो थोड़ा अच्छा खाना तीखा चटकदार बनना ही चाहिए ना। तो भूल गई होगी बहू मेरे लिए खाना निकालना, इसीलिए ऐसा हो गया। तो तुम कुछ बोलना मत। ऐसा कहकर मनीषा की सास ने अपने बेटा को ऑफिस विदा की। सुधीर गुस्से में घर से निकलकर ऑफिस गया। तभी मनीषा की माँ ने सुधीर के चेहरे पर देख लिया गुस्सा और मनीषा से कहा, मनीषा मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूँगी, तुम्हारी सास ही तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। तो तुम उनसे अच्छा व्यवहार करना और उनके अच्छे से देखभाल करो, जिससे दामाद जी खुश रहें। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तब मनीषा ने कहा, हाँ माँ मैं समझती हूँ तुम क्या कर रही हो, और मैं हमेशा मम्मी जी को खुश रखती हूँ। तभी इतने में मनीषा की सास ने कहा, बहू मेरी लाल वाली साड़ी नहीं मिल रही है, मुझे मंदिर जाना है इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। तब मनीषा ने कहा, देखिए ना माँ जी उधर ही कहीं होगा, लेकिन उसे लाल साड़ी नहीं मिला। तभी मनीषा की सास ने मनीषा की अलमारी से उसकी एक लाल साड़ी निकाल कर पहन ली और मंदिर चली गई। मंदिर से आते ही मनीषा ने देखा तो उन पर बरस पड़ी। ये क्या माँ जी, कितनी महंगी साड़ी थी, मैंने एक दिन भी नहीं पहना था और आपने पहन लिया, मुझे ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। तभी मनीषा की सास ने कहा, मनीषा क्या यही साड़ी अगर तुम्हारी माँ पहनी होती तो तुम ड्राई क्लीन में देती क्या? जो मैंने पहन लिया तो तुम इसे ड्राई क्लीन में दोगी? मैंने तो तुम में और सुधीर में कभी फर्क नहीं किया, मैंने उसे भी अपना बच्चा समझा और तुम्हें भी, तो तुम इतना फर्क क्यों करती हो? यह बोलकर वह अपने रूम चली गई। इतने में मनीषा की माँ ने मनीषा को बहुत डांटा और बोली, मनीषा जिस तरह अगर तुम मुझे माँ समझती हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ, वैसे ही अगर समधन जी को तुम अपनी माँ समझती तो तुम उनसे ऐसी बातें नहीं करती। यह सोचकर मनीषा ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं मम्मी जी को मम्मी जी नहीं अपनी माँ ही समझूंगी। यह बोलकर सब हंसी खुशी रहने। मनीषा का पति सुधीर भी बहुत खुश हुआ यह देखकर कि मनीषा को अपनी गलती का एहसास है, और सब खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।